आज का फर्स्ट वर्ड है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को हम गर्मी का मौसम भी कहते हैं। वैसे गर्मी के मौसम को इंग्लिश में कहा जाता है समर, या फिर आप बोल सकते हो समर सीजन। और नेक्स्ट है ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल को हम हिंदी में गर्मियों का समय भी कहते हैं। वैसे गर्मियों के समय को इंग्लिश में कहा जाता है समर टाइम, मतलब गर्मियों का समय। और नेक्स्ट है गर्मी की छुट्टी। गर्मी की छुट्टी बच्चों को मिलती है गर्मी के मौसम के समय। वैसे गर्मी की छुट्टी को इंग्लिश में कहा जाता है समर वेकेशन, मतलब गर्मी की छुट्टी। और नेक्स्ट है लू। लू भी चलती है गर्मी में। वैसे लू को इंग्लिश में कहा जाता है हॉट विंड। हॉट विंड मतलब लू। और नेक्स्ट है ठंडी हवा। ठंडी हवा को इंग्लिश में कहा जाता है कोल्ड विंड, मतलब ठंडी हवा। और नेक्स्ट है धूप। धूप को इंग्लिश में कहा जाता है सनशाइन। सनशाइन या फिर आप बोल सकते हो सनलाइट, दोनों का मतलब होता है धूप। और नेक्स्ट है छांव। छांव को इंग्लिश में कहा जाता है शेड। शेड मतलब छांव। और नेक्स्ट है पसीना। पसीना को इंग्लिश में कहा जाता है स्वेट। स्वेट मतलब पसीना। और पसीना आना या निकलना गर्मी के कारण, वैसे पसीना आना या निकलना को भी इंग्लिश में स्वेट कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई एम स्वेटिंग अलॉट, मतलब मुझे बहुत पसीना आ रहा है। और नेक्स्ट है पसीने की बदबू। पसीने की बदबू को इंग्लिश में कहा जाता है बॉडी ऑडर, मतलब पसीने की बदबू। और नेक्स्ट है पोंछना। पोंछना पसीना अपने शरीर से। वैसे पोंछना को इंग्लिश में कहा जाता है वाइप। वाइप मतलब पोंछना। जैसे इसका एग्जाम्पल है अपना पसीना पोंछ लो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे वाइप योर स्वेट, मतलब अपना पसीना पोंछ लो। और नेक्स्ट है पंखा करना। हाथ से पंखा करना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में फैन। फैन मतलब हाथ से पंखा करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो खुद को पंखा कर रही है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी इज फैनिंग हरसेल्फ, मतलब वो खुद को पंखा कर रही है। और नेक्स्ट है हाथ वाला पंखा। ये जो देख रहे हैं आप, ये हाथ वाला पंखा है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है हैंड फैन। हैंड फैन मतलब हाथ वाला पंखा। और ये छत पर लगा हुआ पंखा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है सीलिंग फैन। और नेक्स्ट है निकास पंखा। ये किचन वगैरह में आपने देखा ही होगा। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन मतलब निकास पंखा। और ये पंखा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में टेबल फैन। और नेक्स्ट है ये पंखा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है पेडिस्टल फैन। पेडिस्टल फैन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। और नेक्स्ट है कूलर। कूलर जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में एयर कूलर। एयर कूलर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है ये मशीन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है एयर कंडीशनर, कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है घमोरी। घमोरी भी होने लगती है गर्मियों में। वैसे घमोरी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिकली हीट, या फिर आप बोल सकते हो हीट रैश, दोनों का मतलब होता है घमोरी। और नेक्स्ट है सूखना। गले वगैरह का सूखना प्यास लगने की वजह से। वैसे सूखना को इंग्लिश में कहा जाता है पाच। पाच मतलब सूखना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मेरा गला सूख गया है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे माई थ्रोट इज पाच्ड। माई थ्रोट इज पाच्ड मतलब मेरा गला सूख गया है। और नेक्स्ट है प्यास। प्यास को इंग्लिश में कहा जाता है थर्स्ट। थर्स्ट मतलब प्यास। और प्यासा को इंग्लिश में कहा जाता है थर्स्टी। थर्स्टी मतलब प्यासा। और प्यास बुझाना पानी पीकर। वैसे प्यास बुझाना को इंग्लिश में कहा जाता है क्वेंच। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है अपनी प्यास बुझाओ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे क्वेंच योर थर्स्ट, मतलब अपनी प्यास बुझाओ। और नेक्स्ट है धूप का चश्मा। धूप का चश्मा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सनग्लासेस। सनग्लासेस या फिर आप बोल सकते हो डार्क ग्लासेस, दोनों का मतलब होता है धूप का चश्मा। और नेक्स्ट है ये क्रीम जो देख रहे हैं आप, ये धूप के हार्मफुल इफेक्ट को रोकने के लिए त्वचा पर लगाई जाने वाली क्रीम है। वैसे इस क्रीम को इंग्लिश में कहा जाता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन कहा जाता है इस क्रीम को इंग्लिश में। और नेक्स्ट है ये खुशबूदार पाउडर जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है टेल्कम पाउडर। और नेक्स्ट है झुलसना। झुलसना धूप वगैरह में। वैसे झुलसना को इंग्लिश में कहा जाता है स्वेल्टर। स्वेल्टर मतलब झुलसना। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो धूप में झुलस गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही स्वेल्टर्ड इन द सनशाइन। ही स्वेल्टर्ड इन द सनशाइन मतलब
वो धूप में झुलस गया। और नेक्स्ट डे उबलती हुई गर्मी या बहुत गर्मी, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है बॉइलिंग हॉट, मतलब उबलती हुई गर्मी या बहुत गर्मी। जैसे इसका एग्जाम्पल है आज बहुत गर्मी है, मतलब उबलती हुई गर्मी है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे इट इज बॉइलिंग हॉट टुडे, मतलब आज बहुत गर्मी है या आज बहुत उबलती हुई गर्मी है। और नेक्स्ट डे लू लगना को इंग्लिश में कहा जाता है सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक मतलब लू लगना। जैसे इसका एग्जाम्पल है अपना सिर ढक लो वरना तुम्हें लू लग जाएगी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे कवर योर हेड अदरवाइज यू विल गेट सनस्ट्रोक, मतलब अपना सिर ढक लो वरना तुम्हें लू लग जाएगी। और नेक्स्ट डे चालू करना पंखा कूलर, तो चालू करना को इंग्लिश में कहा जाता है टर्न ऑन। टर्न ऑन मतलब चालू करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है पंखा चालू कर दो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे टर्न ऑन द फैन, मतलब पंखा चालू कर दो। और नेक्स्ट डे बंद करना, जैसे पंखा कूलर, वैसे बंद करना को इंग्लिश में कहा जाता है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मतलब बंद करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है पंखा बंद कर दो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे टर्न ऑफ द फैन। टर्न ऑफ द फैन मतलब पंखा बंद कर दो। और नेक्स्ट डे तेज करना पंखे वगैरह को, वैसे तेज करना को इंग्लिश में कहा जाता है टर्न अप। टर्न अप मतलब तेज करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है पंखा तेज कर दो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे टर्न अप द फैन, मतलब पंखा तेज कर दो। और नेक्स्ट डे धीमा करना पंखे की स्पीड को धीमा करना, वैसे धीमा करना को इंग्लिश में कहा जाता है टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब धीमा करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है पंखा धीमा कर दो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे टर्न डाउन द फैन, मतलब पंखा धीमा कर दो। और नेक्स्ट डे धूप ताम्रता को इंग्लिश में कहा जाता है सनटैन। सनटैन कहा जाता है धूप ताम्रता को इंग्लिश में, और धूप झुलस को इंग्लिश में कहा जाता है सनबर्न। वैसे सनटैन और सनबर्न दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों ही धूप के कारण होते हैं। सनटैन में आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है, इस तरीके की हो जाती है, और सनबर्न में आपकी स्किन रेड कलर की हो जाती है, कुछ इस तरीके की हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज मुरझाना, पौधों का मुरझाना गर्मी के कारण, वैसे मुरझाना को इंग्लिश में कहा जाता है श्रिवल। श्रिवल मतलब मुरझाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है गर्मी के कारण पौधे मुरझा गए हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द प्लांट्स हैव श्रिवल्ड ड्यू टू हीट, मतलब गर्मी के कारण पौधे मुरझा गए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।